एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। सिंपल सी ही औरत थी, पर फिर भी यार वो इतना भयानक तरीके से खड़ी थी कि वो मतलब देख के उसको एकदम दहशत भर गई जैसे ही पलट के देखती। तो दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार लौट आए हैं एक और बिल्कुल इंटरेस्टिंग से बिल्कुल न्यू भूतिया स्टोरी के साथ, जिसको सुनकर लिटरली तुम लोग अगर लाइट बंद करके स्टोरी सुन रहे हो ना या फिर देख रहे हो ना, तो लाइट्स ऑन कर लो, मैं बोलूँगा यार। चलो बिना टाइम वेस्ट किस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की हमारी कहानी की स्टार्टिंग होती है एक सिंपल से बिजनेसमैन अरविंद यादव से। अरविंद जो थे बहुत ही मतलब नॉर्मल सा उनका बिजनेस चलता था, फैमिली भी नॉर्मल से थी। एक वाइफ नहीं, वाइफ तो एक ही होती है। एक बच्चा और उनकी वाइफ, केवल 5 साल का बच्चा था रोहन नाम का, उनकी वाइफ का नाम रीना था, ठीक है। सिंपल सी लाइफ चल रही थी यार। उस टाइम क्या होता, उनको ना एक मतलब नया घर सोच रहे थे बाय करने के लिए, फिर बनवाने के लिए, ठीक है। उनका जो पहले वाला जो घर था, अब उनको थोड़ा सा छोटा लगने लगा था, ठीक है, मतलब अनकंफर्टेबल फील होता था। तो उनको आखिरकार अपने एक दोस्त के सजेशन में राजस्थान के कोटा में उनको एक हवेली का पता चलता है। सोचते हैं चलो देख लेते हैं कैसा क्या हुआ। और जब देखने जाते हैं तो पहली ही नज़र में वो हवेली उनको पसंद आ जाती है। थोड़ा सा रेनोवेशन का काम था, मतलब थोड़ा बहुत उसमें पैसा लगना था, पर सोचते हैं कोई नहीं यार, सही करवा लेते हैं। बाकी हवेली उनको पसंद आ गई थी। उन्होंने अपनी वाइफ वाइफ को ला के मतलब दिखाई हवेली। उनकी वाइफ को भी वो हवेली पसंद आ गई, रीना को, ठीक है। वो बोलती है हाँ हमको बहुत पसंद आई है, ठीक है। अंदर भी देखे, वहाँ थोड़ा राइट साइड में रेनोवेशन का काम था, पर कोई नहीं, करवा लेंगे सोचे, ठीक है। आखिरकार रेनोवेशन का काम चलता, समथिंग वही 2-3 महीने लग जाते हैं रेनोवेशन के काम में, ठीक है। जैसे तैसे रेनोवेशन का काम होता, आखिरकार जाके वो मतलब हवेली परफेक्टली तैयार हो जाती है, ठीक है। हवेली में एंटर करते हैं, मतलब शिफ्टिंग से पहले वो लोग पूजा पाठ करवाने की सोचते हैं, ठीक है। पूजा पाठ करवाते हैं, पंडित जी आते हैं, मतलब पूरा मतलब अपना सिस्टम जमाते हैं। पूजा वूजा करने के लिए बैठते हैं, तब वहाँ पे सब कुछ सही था, ठीक है। पूजा वूजा जब मतलब कर रहे थे, लोगों गाए थे, ठीक है। सब लोग मतलब थे, तब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, वहाँ पे कुछ भी नाटक नहीं होता, ठीक है। पूजा वूजा अच्छी खासी कंप्लीट होती है, लोग प्रसाद साथ बैठते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब मतलब पूरा कार्यक्रम कंप्लीट हो जाता है ना, तो मतलब जो पंडित जी लोग थे सब चले गए, ठीक है। पूरे जितने लोग थे सब चले गए, ठीक है। उसके बाद जब रीना आके वापस देखती है ना उनकी वाइफ, तो पूरा पूजा का सामान, पूरा हवन कुंड ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे कोई मतलब जानवर घर में घुसा है हो, ऐसे बिखरा पड़ा था पूरा हवन कुंड। उनको समझ में नहीं आता यार, अभी जस्ट 10 मिनट पहले सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन 10 मिनट में पूरी ऐसी की तैसी हो गई थी पूरी पूजा वाले सामान की, ठीक है। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, पर वो फिर भी इग्नोर करती कि सोच छोड़ो यार, मतलब कोई जानवर अनवर कुछ घुस आया होगा। बाकी उनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि यार इतना भयानक तरीके से कौन मतलब रावण मचाया था यार यहाँ पे। इग्नोर करती हैं। आखिरकार 2 से 4 दिन ही हुए थे, ठीक है, उनको घर में रहते सब कुछ नॉर्मल चल रहा था हालांकि पहले, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि मतलब रीना जो थी वो अपने रूम में जा ही रही थी, अंदर रोहन खेल रहा था, ठीक है, अकेले मस्ती कर रहा था बॉल वॉल से ऐसे, ठीक है। तो रीना रूम के पास पहुंचती है तो वो सुनती है कि रोहन किसी से बातें कर रहा है, जैसे कोई रूम में हो, ठीक है। पर हैरान करने वाली बात ये थी कि रोहन के अलावा उस रूम में उस वक्त और कोई भी नहीं था। और रोहन 5 साल का बच्चा, 4 साल का, उसको ये सब चीज़ की समझ नहीं थी कौन क्या है, ठीक है। तो रोहन के रूम में जब वो एंटर करती है ना रीना, तो देखती है वो एक बच्चे के साथ खेल रहा था। और जैसे ही अंदर जाती है वो दहशत में आ जाती है कि बच्चा है कौन, क्योंकि बहुत अजीब सा बच्चा था। और जैसे ही रीना रूम में एंटर करती है वो दीवार के पास ऐसे जाता है, मतलब एक वो रखा था अलमारी टाइप की छोटी सी, ठीक है। तो ऐसे जाता है, वो जाके देखती तो वहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं था। उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते वो बच्चा गायब हो गया, और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ यार, मतलब उनको समझ में नहीं आता वहम है कि क्या है। तो फिर भी वो रोहन से पूछती हैं कि मतलब ऐसे करके बोलती हैं कि बाबू कौन था, तुमको दिख रहा है कोई यहाँ पे? तो मतलब ऐसे उंगली करके बोलता वहाँ चला गया, ऐसे करके। मतलब छोटा बच्चा था यार उस टाइम पे, उसको समझ नहीं थी रोहन को, ठीक है। कुछ खेलते खेलते बस उसको मजा आ रही थी, बात खत्म, उसको नहीं पता इंसान है प्रेत है क्या है, ठीक है। तो रीना जो थी वो बहुत ज़्यादा हैरान थी कि यार ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना कुछ होता है। उस दिन तो हालांकि वो सदमे में थी कि उसको समझ में नहीं आता उसने अपनी आंखों के सामने जो देखा वो था क्या, ठीक है। उसके बाद उसी नाइट की बात है, मतलब खाना ना खा के वो अपने वॉशरूम जा रही थी थोड़ा बहुत, ठीक है, ऐसे ही। तो वॉशरूम में जाती है, मतलब हाथ मुंह धो रही थी, जैसे ही फेस धोने की कोशिश करती तो उनका उसका अपने फेस पे ना, मतलब फेस के बाजू पे मिरर पे एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। सिंपल सी ही औरत थी, पर फिर भी यार वो इतना भयानक तरीके से खड़ी थी कि वो मतलब देख के उसको एकदम दहशत भर गई। जैसे ही पलट के देखती तो पीछे कोई भी नहीं था।
रीना की फिर सांसें भर जाती कि यार क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ठीक है, आखिरकार अरविंद को ये सब बातें बताती हैं कि ये सब हो रहा है यार, मेरे साथ कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि मेरा वहम है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अरविंद समझाते हैं नया नया घर है, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। ठीक है, थोड़ा मतलब आदत हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। तुमको क्या कि इतना मेहनत किया अपन लोग, ठीक है, नए घर की शिफ्टिंग में इतना परेशान हुए, और उस घर की आदत है, इस वजह से ये सब हो रहा है शायद। ठीक है, तो अरविंद बोलते हैं इग्नोर करो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पर धीरे धीरे रात में यार जब वो लोग सो रहे होते हैं ना, तो उनको अपने रूम के बाहर से बच्चे के खेलने की आवाज़, लोगों के चलने की आहटें सुनाई देती थी लिटरली उस घर में। अब ये सब जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता गया, तो यार वो लोग समझ गए कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और फाइनली एक दिन रोहन की तबीयत खराब हो जाती है। थोड़ा शुरू में तो नॉर्मल लगता है, ठीक है, नॉर्मल सा बुखार था। ठीक है, पर मतलब अचानक से मतलब उस बच्चे की पूरी आंख पलट जाती थी, मतलब जो आंख की पुतली अपनी ब्लैक ब्लैक होती है ना, वो ऊपर को चली जाती थी, पूरा वाइट हो जाता था। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार ये सब हो क्या रहा है। मतलब अब तो उन लोग को धीरे धीरे पल्ले पड़ने लगा था कि ऐसा कुछ इस घर में है, तो ठीक है कुछ नाटक है। ठीक है, उसके बाद मतलब अस्पताल में दिखाते हैं उसको, बहुत इलाज चलता, लेकिन फिर भी वो लोग रोहन को, मतलब इतना पैसे वाले होने के बावजूद रोहन को बचाने में नाकाम होते हैं। और आखिरकार वो लोग समझ जाते कि यार उस हवेली में रहना मतलब जान जोखिम में डालना, जान जोखिम में क्या डालना, एक जान तो चली गई। ठीक है, तो लोग जितनी जल्दी हो सकता है उस हवेली को खाली कर देते हैं। तो यार ये दोस्त अरविंद के जो एक दोस्त हैं, उनके लड़के ने जिनका नाम रोहन है, उन्होंने हमें ये स्टोरी भेजी। उनका नाम भी रोहन ही है, तो इत्तेफाक से क्या बताएं। ठीक है, तो रोहन स्टोरी के लिए थैंक यू। और तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम लोग को स्टोरी कैसी लगती है, और मोर वीडियोस को सब्सक्राइब कर लेना यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।